मेरे रिसेंट हाईलाइट वाले वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो एंड पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भाई का ये कहना था कि जब भी हम लोग इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चले कि शैडोज़ कहाँ से आ रही है एंड हाईलाइट्स कहाँ से आ रही है, और हम ये कैसे पता करें कि हमें कहाँ पे शैडोज़ ऐड करनी है एंड कहाँ पे हाईलाइट्स ऐड करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं एंड ये वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इंटायर कंसेप्ट बताने वाला हूँ हाईलाइट्स और शैडोज़ का पूरा डिटेल में। एंड इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं लाइव मैनिपुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि शैडोज और हाइलाइट्स को कैसे क्रिएट करते हैं एंड कहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट का पता नहीं रहेगा तो आप लोग जब इमेज मैनिपुलेशन करोगे तो आप वो भी सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि लाइटिंग और शैडोज का क्या कंसेप्ट रहता है एंड वो किस तरीके से हमारे इमेज मैनिपुलेशन में यूज होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने सारे इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया है फोटोशॉप पे एंड तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एक बॉल है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट पे लाइट और शैडो क्रिएट होने का सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है लाइट, एंड लाइट के डायरेक्शन से ही हमारा हाईलाइट्स और शैडोज कहाँ पे क्रिएट होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो आप लोग देख सकते हो, ये हमारा बॉल है। अब यहाँ पे लाइट इस साइड से फॉल कर रही है। ठीक है, तो इसके जो फ्रंट वाला एरिया है वो यहाँ पे लिट अप हो रखा है पूरे तरीके से। ठीक है, एंड जो ऑपोजिट साइड है यानी कि ये वाला एरिया ये पूरा डार्क हो रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शैडोज क्रिएट हो रखी है एंड ये जो शैडोज है इसको हम लोग कास्ट शैडोज बोलते हैं, यानी कि परछाई। तो इमेज मैनिपुलेशन के टाइम पे यही मेन चीज़ है जो हम लोग को माइंड में रखना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट में फ्रंट साइड से लाइट आती है तो उसी साइड में जो है हमारा हाईलाइट्स क्रिएट होगा एंड इसके ऑपोजिट साइड में शैडोज क्रिएट होगी। सिंपल। जो क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद ये कि हमारे जो सब्जेक्ट पे लाइट है वो बस इसी पार्ट पे क्यों है। ठीक है, यानी कि आधे पार्ट पे क्यों है एंड इस साइड का जो पार्ट है वो डार्क क्यों है। इसका सीधा आंसर ये है कि लाइट बस एक डायरेक्शन से आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये लाइट चारों तरफ से आती है तो ये चारों तरफ से लिट अप रहता है, बट यहाँ पे जो लाइट है वो बस एक तरफ से आ रही है, यानी कि इधर से। दैट्स वाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो बस इस साइड से लिट अप है एंड यहाँ से जो है डार्क है, क्योंकि ये लाइट के फ्रंट वाला पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ना वो ऑपोजिट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हार्श शैडोज क्रिएट हुई है। ठीक है, अब ये तो जस्ट एक स्पेयर है। अब बात रही हमारे ह्यूमन फेसेस की एंड कैरेक्टर्स की, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे इमेज में एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सब्जेक्ट है, अगर मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसका फ्रंट पार्ट पूरे तरीके से विजिबल है एंड प्रॉपर हमें इसका जो चेहरा है वो दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लाइट जो है वो सामने से आ रही है एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे शैडोज क्रिएट हो रखी है। ठीक है, क्योंकि इधर पे लाइट नहीं फॉल कर पा रही है, जो लाइट है वो बस इधर साइड में फॉल कर रही है। राइट, ये चीज़ है। दैट्स वाई आप लोग देख सकते हो ये जो लाइट है वो इधर क्रिएट हो रही है एंड इधर शैडोज क्रिएट हो रही है। अब जहाँ पे शैडोज क्रिएट हो रही है वहाँ पे सीधा रीजन ये है, वहाँ पे लाइट फॉल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इधर से लाइट आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैकग्राउंड से आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके फ्रंट साइड में कोई लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है। अब ये जो लाइट है वो मोस्ट प्रोबेबली सन का लाइट है। दैट्स वाई हमारे कैरेक्टर का फेस जो है प्रॉपर तरीके से विजिबल है एंड इधर जो है हार्श शैडोज क्रिएट हो रखी है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मैं आपको 3D में समझाने का ट्राई करूं तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तो मैं इस बच्चे का अपर व्यू से एक डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूं एंड हम लोग देखते हैं। तो लेट्स से ये हमारा बच्चे का जो है सर का पार्ट है। ठीक है, एंड ये हेयर्स है। ठीक है, ये आईज है और ये मुंह है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार लग रही है, आई नो। जो जस्ट मैं इसको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें कुछ स्केचिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत इसमें कोई पोर्ट्रेट नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आपको लाइट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो, जस्ट ये सर है इसका, ये इसका बाल है एंड ये इसकी आईज है एंड ये इसका मुंह है। ठीक है, तो ये जो हमारा बच्चा है ना इसके सामने से यानी कि फ्रंट साइड से लाइट सोर्स एमिट हो रही है। ठीक है, एंड ये इस पे फॉल कर रही है। राइट, यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। दैट्स वाई ये हमारे बच्चे का जो ये पार्ट है ना ये पूरे तरीके से प्रॉपरली विजिबल है एंड ये जो पार्ट है ना इसमें शैडो बनी हुई है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप लोग देख सकते हो समथिंग लाइक दिस। राइट, यहाँ पे शैडोज बनी हुई है, तो इसलिए ये पार्ट जो है डार्क है एंड ये जो पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इसी चीज का मैं आपको पूरा ऑपोजिट एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा लाइट सोर्स है वो बैकग्राउंड में है। ठीक है, इस वाले इमेज में जो लाइट सोर्स है वो हमारे फ्रंट से आ रहा था एंड हमारे कैरेक्टर के चेहरे पे फॉलो कर रहा था। ठीक है, बट इस वाले इमेज में ऐसा कुछ नहीं है, ये जो लाइट है वो बैकग्राउंड से आ रही है, यानी कि ये जो सन है वो बैकग्राउंड में एंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो लाइट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। दैट्स वाई इसका जो फेस है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है एंड बहुत ज्यादा डार्क हो रखा है। ठीक है, यू कैन सी राइट, बिकॉज जो लाइट है वो इधर से फॉल कर रही है। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना यहाँ पे पूरा हाईलाइट क्रिएट हो रखा है। ठीक है,
अब इसको हम लोग रिम लाइट इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने अपने हाईलाइट्स वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट फॉल करती किसी भी कैरेक्टर पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे, तो उसके जो साइड में यानी कि उसके एजेस में जो है एक लाइट का आउटलाइन क्रिएट होता है, जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बैकग्राउंड से पूरे तरीके से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब इस रिम लाइट इफेक्ट का जो यूज़ है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं अपनी वीडियो में, अपने सेटअप में। दैट्स वाई उनके सेटअप में बहुत सारी लाइटें रहते हैं बैकग्राउंड में, जिससे कि वो अपने आप को बैकग्राउंड से सेपरेटेड दिखा पाते हैं एंड ये काफ़ी कूल इफेक्ट लगता है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे जो गेमर्स है कि उनके बॉडी के साइड में इस तरीके का इफेक्ट रहता है ऑलवेज, कभी वो रेड रहेगा, कभी वो वायलेट, कभी ब्लू रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो रिम लाइट इफेक्ट है वो बस इसी पार्ट में क्यों क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जो हमारा सन है ना, जहाँ से लाइट एमिट हो रही है वो बैकग्राउंड में है बट कैरेक्टर के राइट साइड में है। ठीक है, अगर ये जो सन है यहाँ पे रहता तो हमारा जो रिम लाइट इफेक्ट है वो इधर क्रिएट होता। ठीक है, और अगर सन यहाँ पे रहता तो रिम लाइट इफेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट होता। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि लाइट्स इधर से फॉल कर रही है तो इधर रिम लाइट इफेक्ट है। ठीक है, इधर से फॉल करती तो इधर एंड इधर से फॉल करता तो इधर रहता। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि अगर कैरेक्टर के फ्रंट साइड से लाइट आ रही है तो शेडोज और हाईलाइट्स कहाँ पे क्रिएट होनी है, एंड अगर बैकग्राउंड से लाइट्स आ रही है तो कहाँ पे शेडोज और लाइट्स क्रिएट होनी है। ठीक है, बट अगर हमारे कैरेक्टर के दोनों साइड्स पे लाइट आए यानी कि बैकग्राउंड से भी और फ्रंट साइड से भी, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे शेडोज बनेगी एंड कहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट होगी। ठीक है, सो इस इमेज में वही हो रहा है। इस इमेज में हमारे बैकग्राउंड से भी लाइट आ रही है एंड फ्रंट साइड से भी लाइट आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट साइड है वो भी प्रॉपर तरीके से विजिबल है एंड इधर साइड में कोई शेडोज भी क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइट है वो फ्रंट साइड से भी फॉल कर रहा है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, एंड ये जो लाइट्स है जो आप लोग बैकग्राउंड में दे सकते हो वो फायर का लाइट्स है। दैट्स वाई यहाँ पे रिम लाइट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड में जो लाइट है बस इस साइड पे रहता तो रिम लाइट इफेक्ट बस इस साइड पे क्रिएट होता है, बट हमारे बैकग्राउंड में दोनों साइड से लाइट आ रही है तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है दोनों साइड से हमारा रिम लाइट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड ये काफी अच्छा लग रहा है इसमें। तो जब भी हम लोग इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें लाइटिंग देखनी है कि कहाँ से लाइटिंग आ रही है एंड कहाँ से शेडोज बननी है। ठीक है, बट अगर हम लोग इस इमेज को ध्यान से देखें एंड इसमें थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये जो बैकग्राउंड की लाइट है वो काफी ज्यादा हार्श लाइट है। दैट्स वाई यहाँ पे हार्श लाइट क्रिएट हो रखी है एंड यहाँ पे हार्श रिम लाइट क्रिएट हो रखा है, जो कि हमारे कैरेक्टर के साइड में भी कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, बट ये जो हमारा फ्रंट का एरिया है यहाँ पे उस इंटेंसिटी से लाइट नहीं आ रही है। दैट्स वाई ये जो लाइट है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सो इस वजह से हमारे कैरेक्टर पे जो है काफी सॉफ्ट लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, एंड इसी रीजन के कारण हम लोग अपने स्टूडियो में सॉफ्ट बॉक्स का यूज करते हैं ताकि जो हार्श लाइट है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, इस इमेज में आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये लाइट के ऑपोजिट साइड में है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का ये जो एरिया है वो पूरा डार्क है एंड यहाँ पे जो लाइट आ रही है हमारे सब्जेक्ट पे वो बैकग्राउंड से हर तरफ से आ रही है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे कैरेक्टर के चारों तरफ में ये जो रिम लाइट इफेक्ट है वो क्रिएट हुआ है। ये जो हाईलाइट का आउटलाइन है वो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, बट ये एक इमेज है, एक इमेज ये है। ओके, अब ये जो इमेज है वो बाकी इमेजेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारा सोर्स होता है। ठीक है, अब सोर्स क्या है, मैनिपुलेशन में हम लोग सोर्स इस चीज़ को बोल रहे हैं जहाँ से भी लाइट इमिट हो रही है। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है लाइक ट्यूब लाइट, बल्ब, रिंग लाइट, सन या फिर फायर, जो कि इस इमेज में है। तो इस इमेज में जो हमारा सोर्स है वो है सन। ठीक है, अब सन जो है हमारा बैकग्राउंड में है एंड लाइट इधर से इमिट हो रही है, कैरेक्टर पे फॉल कर रही है एंड दैट्स वाई आप लोग देख सकते हो ये जो रिम लाइट है वो इधर क्रिएट हो रहा है एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड से कैरेक्टर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है ना, बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, ये जो हमारा लाइट है वो बैकग्राउंड से फॉल कर रहा है। सो हमारा कैरेक्टर यहाँ से डार्क होना चाहिए एंड यहाँ पे शेडोज होनी चाहिए, राइट। बट ये इतने प्रॉपर तरीके से विजिबल क्यों है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी ये फोटोशूट हुआ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर का यूज हुआ है, जिस कारण से जो लाइट है वो इधर फॉल करी एंड देन बाउंस होकर वापस से हमारे कैरेक्टर के ऊपर फॉल कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे जो शेडोज एंड हाईलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसलिए हमारा जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल है एंड इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 4-5 फोटोज़ के एग्जांपल लिए हैं एंड हमने देखा है कि किस तरीके से जो है लाइट वर्क करती है। ठीक है, हमारे फोटोज़ के ऊपर एंड हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। एंड हमारा मेन जो हाईलाइट एंड शेडोज़ का जो कंसेप्ट है, इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग रियलिस्टिक इमेज मैनिपुलेशन करते हैं। सो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था शेडोज़ एंड हाईलाइट्स को लेके एंड फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि ये जो हाईलाइट एंड शेडोज़ का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाए।
अब हमने हाईलाइट्स एंड शेडोज के बारे में तो देख लिया। अब इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग लाइव इमेज मैनिपुलेशन कैसे करते हैं एंड वो कौन सी चीजें जिससे आप बिगिनर से प्रो बन सकते हो इमेज मैनिपुलेशन में। इसके अगले पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हो कि रियलिस्टिक मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद एंड समझने के बाद आप लोग बिगिनर से प्रो बन सकते हो इमेज मैनिपुलेशन में। ठीक है, सो रियलिस्टिक इमेज मैनिपुलेशन की जो वीडियो है इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग करेंगे एंड वो वीडियो भी मैं 1 से 2 दिन में ले आऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो या दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत आया एंड अगर आपको किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है तो आप लोग सिंपली से कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा एंड अगले वीडियो में उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इस तरह की क्रेजी एंड अमेजिंग वीडियोस बहुत सारी आने वाली है फ्यूचर में। सो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबा दो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चल जाए नोटिफिकेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।